सुप्रभात। ईश्वर में लीन, ईश्वर में लीन। श्यामा श्यामा रटते राधे आपो श्याम भई। पूछत फिरत सखियन सो राधे कहाँ गई। यह है आदित्य प्रेम का प्रभाव कि श्याम श्याम रटत राधे आपो श्याम भई। प्रेमी की याद करते करते स्वयं उसमें इतने लीन हुई कि अपने आप को वही समझने लगी। यह है द्वैत से अद्वैत। जो लोग साधक और अभ्यास करते हैं वो लोग ठीक प्रकार से इस दशा को समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी इस प्रकार की दशा से गुजरना पड़ता है। अपने इष्ट या गुरु की याद करते करते, उनका स्मरण, उनकी शक्ल सूरत का ख्याल करते करते अपनी सूरत और चाल ढाल, रहन सहन सब वही मालूम पड़ने लगता है। इसी को फनाफिल शेख या गुरु में लय होना कहते हैं। तो ऐसी हालत जब पैदा हो जाती है तब गुरु लोगों का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है और उनको बहुत सावधान होकर शिष्य की संभाल व देख रेख करनी पड़ती है। और ये सब स्वाभाविक है। सब यथा समय आवश्यकता अनुसार सब हालतें बदलती और बनती रहती हैं, मगर इसमें शिष्य को भी अपने आप को पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है वो तो हो ही जाता है। इसी को तो अभ्यास कहते हैं। अभ्यास करते करते सभी अवस्थाएं और दशाएं अपने आप बनती और बदलती रहती हैं। किंतु ऐसे साधक और अभ्यासी तथा इस प्रकार के गुरु लोग इस जमाने में कम ही मिलते हैं। ये बात नहीं है कि है नहीं, है तो, किंतु बहुत कम। अब गुरु है भगवत प्राप्ति का माध्यम। जब गुरु भगवान का दर्शन करा देता है और वहाँ पर उसकी स्थिति और दशा सब भगवान में हो जाती है, तब फिर गुरु और शिष्य का बंधन छूट जाता है। तो जिस काम के लिए गुरु धारण किया था वो काम हो गया और बस। ये सारी बातें कहने में तो बड़ी आसान मालूम पड़ती हैं, मगर करने में, अमल में लाने में, अभ्यास करने में बहुत सावधान, सार संभाल की आवश्यकता होती है। तो जो भी जैसा समय आता है वैसे ही गुरु लोग करते रहते हैं, कोई झंझट परेशानी नहीं होती। आजकल जो साधक हैं, अभ्यासी हैं, उनमें बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको सचमुच भगवत प्राप्ति की लगन है। अधिकतर तो लोग नौकरी, चाकरी, धन दौलत और लड़के बच्चों की चाह में आते जाते हैं। जिन्हें सचमुच में लगन है उनकी इच्छाएं भगवान पूरी भी करते हैं। तो जो संत महात्मा ईश्वर में लीन हैं, जिन्हें ईश्वर साक्षात हो गया है और जिनकी स्थिति भी वैसी बन गई है, उनके सारे काम भगवान द्वारा होते रहते हैं। भगवान भी बड़े अद्भुत ढंग से अपने आप को छुपाए हुए उन्हीं के रूप में, जिस रूप में भक्त उनको मानता है उसी रूप में प्रकट होकर सब काम करते रहते हैं। यह कोई अनहोनी घटना नहीं है। सभी संत महात्मा शिष्यों पर गुजरती रहती है। ऐसी घटना होने पर जिन लोगों को थोड़ा भी अहंकार हो जाता है तो उसे भगवान थोड़ा संकट में डालकर उसकी उस दशा को भुला देते हैं। फिर शिष्य रोता, गड़गड़ाता और पश्चाताप करता है। इस प्रकार उसका सुधार होकर वह अपनी असली दशा को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान बड़े दयालु और कृपालु हैं। जरा से फिसलन होते ही फौरन उसे संभाल लेते हैं। धन्यवाद।